अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिमशा। मैं आप सबको अपने चैनल रियलिटी न्यूज़ में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको आज के न्यूज़ से आगाह करती हूँ। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं कुछ आपके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगी जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो जाएगा। अगर आपका इकामा ख़त्म हो चुका है तो क्या खरूज तिहाई आपको मिलेगा? तो इसका सादा जवाब ये है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आपको बिल्कुल खरूज तिहाई नहीं मिलेगा। फ़ाइनल एग्जैक्ट वीज़ा के लिए आपका इकामा वैलिड होना ज़रूरी है, तभी आपको जो है फ़ाइनल एग्जिट वीज़ा मिलेगा। दूसरी बात जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि एग्जिट वीज़ा अगर आप लेते हैं तो वो कैंसिल होता है कि नहीं? तो हाँ, बिल्कुल। अगर आप फ़ाइनल एग्जिट वीज़ा जो है वो लेते हैं और बाद में आप कह दें कि मुझे तो नहीं जाना, तो आप इसको बिल्कुल कैंसिल करवा सकते हैं। इस सिलसिले में जो प्रोसेस होता है वो तो आपको पता ही होगा। आप अब नेक्स्ट बात जो करने वाली है वो ये है कि ग्रुप के हवाले से जो लोग ज़्यादा पूछते हैं, जिन लोगों का ग्रो लगा है, अगर वो घर जाना चाहते हैं तो इसके लिए 3 तरीके मैं बताऊंगी। अगर आपका फ़र्ज़ी ग्रुप है, मतलब जाली नकली ग्रो कफ़ील ने आपका लगाया है, तो आप मकतबुल अमल में जाकर आप अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। हाल ही में बहुत अच्छा ऐलान सऊदी हुकूमत की जानिब से किया गया है। अलबत्ता अगर आप हरूब हैं और आप घर जाना चाहते हैं तो सिंपल से तरीके हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने कफ़ील को जो है वो राज़ी कर लें वापस आने के लिए, इससे बात कर लें और इसको मना लें। जो अगर आपका हरूब जो है वो हटा लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप मकतबुल अमल में जाएं और वहाँ पर अपना केस लड़ें। यहाँ पर चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मुकदमा जीत जाते हैं तो अगर आप किसी को वहाँ जानते हैं तो आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप केस भी जीत जाएंगे। और तीसरा मरहला जो है वो जेल के ज़रिए घर जाने का है, जिसमें आप पर जो है वो पाबंदी लग जाएगी। जिन लोगों का इकामा ख़त्म हो जाता है वो कितने दिन सऊदी अरब में रह सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आप यहाँ मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी। एक नॉर्मल इकामा जो अभी सऊदी अरबिया में है, साथ साथ बात करते हैं इकामा मुआवज़ा के हवाले से जिन लोगों के पास हैं। सबसे पहले तो बात करने वाली है जो आम इकामे पर है, जो अभी लेबर्स के पास है। अगर आपका इकामा आज ख़त्म हो जाता है तो आपके पास 3 दिन का टाइम होता है ताकि आप अपना इकामा न्यू करवा लें। फ़र्स्ट टाइम खिलाफ वर्जी करने पर 500 रियाल, दूसरी बार खिलाफ वर्जी करने पर 1000 रियाल और तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर आपको तहरील मतलब डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इकामा मुआवज़ा के हवाले से, जिसमें आपको बहुत सारी सहूलियात मिलती रहती हैं। फिर भी आपको अगर आपका जो इकामा मुआवज़ा है जो किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है तो आपको 7 दिन मिल जाते हैं अपना कारोबार वगैरह समेटने के लिए और तमाम तर चीज़ें संभालने के लिए। आपके पास 7 दिन होते हैं जब भी आपका इकामा जो है कैंसिल हो जाता है। तो ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरे चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।